भरंता करुणा सुख सागर सबगुण आग्र जय गावे सुरत संता सो ममित लागी जनो अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता कहा दो कर जोरी अस्तुत तोरी कैद करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीता माना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सबगुण आग्र जय गावे सुरत संता सो ममित लागी जनो अनुरागी प्रगट भय श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। ब्राह्मण निकाया निर्मत माया राम राम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु सुखाना चरित बहुत विधि की न चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चाहिए। कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनोखो ब्रह्मांडों के समूह भरे। वे तुम मेरे गर्भ से रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत ही प्रकार के चर्चा करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवानों के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजोता रूपा कीजे सुशीला अति प्रिय शीला सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेने पर भवकूपा। माता पुन बोली सोमत डोली तजो तात्या रूपा की जे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। हे चरित जगावे हर पद पावे चैन पर भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई तो वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवानों ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार राम लीन मनुज अवतार। इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ब्राह्मण को देवता और संतों के लिए भगवानों ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में मलना माया और उनके गुण शत्रु रहितम और भारी तथा भीतरी इंद्रिय से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर ऋणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। यही विधि मंजनु भरत करी, यही विधि मंजनु भरत करी। गुरु अनुशासन पाहि राम गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यही विधि मंजनु भरत करे, गुरु अनुशासन पाए। मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जान करके सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ली चले। जहां तहां लगन डेरा की
जहाँ ता लगन डेरा की ना भरत सौद सब ही कर, लीना सुर सेवा कर आओ सुपाई, राम मात पहले गे दो भाई। जहाँ ता लोगन डेरा की ना भरत सौद सब ही कर, लीना सुर सेवा कर आओ सुपाई, राम मात पहले दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कही कही मृदु पानी, चरण चाप कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन, मानी भाई पसों पे मात सेवकाई, भाई पसों पे मात सेवकाई, आप निसादय लीन बुलाही। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन मानी, भाई सौंपे मात सेवकाई, आप निसादय लीनी बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल शरीर सनेहन थोरे, पूछत सखाई सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नैन मन चरण जुभाऊ। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सकै सुठाऊ दिखाऊं, नेकु नैन मन जरन जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरती चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक है, जिससे उनका शरीर शीतल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाइए और नेत्र और मन की जन कुछ ठंडी करो। जय सिया राम लखन निस सोए, जय सिया राम लखन निस सोए, कहते भरे जल लोचन, कोई भरत बचन सुन भयो विषाद, भरत बचन सुन भयो विषाद, तुरत तहाँ ले गए निषाद। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं कि उनके नेत्रों के कुएं में प्रेमाशुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ शिशुपा पुनीता तर रघुबर किए विश्राम, राम रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, अति स्नेह सादर भरत, कीन बंद दंड प्रणाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जहाँ शिशुपा पुनीत तय रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत, कीने दंड प्रणाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहीं अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षित जाई। चरण रेखी रज आँखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कुछ साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रक्षित जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई।
कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सिय समलेखे। सजल बिलाचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कड़े या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे